आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे बनता है, केवल इसका पहले पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म और कंसेप्ट ये सब देखें। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ध्यान रखना है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन दिया हुआ रहता है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x² नहीं बचेगा, और x² नहीं बचेगा तो क्या लिखा जाएगा, bx प्लस c बराबर 0। तो इसका तो डिग्री 1 हो गया, और अगर डिग्री 1 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रह गया, ये लीनियर हो गया, लीनियर इक्वेशन। इसलिए आपको डिग्री 2 होना इसमें जरूरी है। एक बात और ध्यान दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होना चाहिए। डिग्री कहते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम पावर को, तो 2 से अधिक पावर नहीं होना चाहिए, और चूंकि a नॉट इक्वल टू 0 है तो 2 से कम भी पावर इसमें होगा नहीं, तो 2 पावर होना ही चाहिए। मसलन मैं कुछ एक एग्जांपल दे दूं, 3x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, तो यहाँ a बराबर 3 है, b बराबर 5 है, c बराबर 6 है। लेकिन अगर x² माइनस 8 बराबर 0 हो तो यहाँ a बराबर 1 है, और b x वाला टर्म नहीं है, तो आप लिख सकते हैं इसको x² माइनस 0 इंटू एक्स और माइनस 8 बराबर 0। तो ऐसी स्थिति में b बराबर 0 हो जाता है और c बराबर माइनस 8 होता है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है, ये समझने की आवश्यकता होती है। इसी तरह से अगर कहीं लिखा हुआ है 1/x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ x का पावर ये जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और अगर -2 पावर है तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर x का पावर 2 से अधिक है, फर्ज कीजिए x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 है, तो यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसका पावर, इसका जो डिग्री होता है वो 3 हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि डिग्री जो है वो 2 से अधिक नहीं हो, साथ साथ क्वाड्रेटिक मतलब ये पॉलिनोमियल भी होना चाहिए, पावर माइनस में नहीं हो। हालांकि माइनस पावर का सवाल आगे हम बताएंगे, वो आप रिड्यूस करके बना सकते हैं, वो दूसरे तरह का सवाल होता है। लेकिन इस वक्त हम इतना जाने कि a को 0 नहीं होना चाहिए। जैसे फर्ज कीजिए कि लिखा हुआ है 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ a इक्वल टू 0 है, और अगर a इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम वेरिएबल x लिए हैं, a, b और c ये कांस्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। वेरिएबल सिर्फ एक टर्म है x। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए 9 क्लास में भी मैं बताया हूं आपको, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, फैक्टर लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब किसी भी दो टर्म का अगर प्रोडक्ट, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, प्रोडक्ट अगर 0 हो जाए तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब होता है कि आइदर एक 0 है, दोनों में से कोई है, या दोनों 0 है।
अन्यथा मल्टीप्लाई करके 0 कभी भी आ नहीं सकता है। इसका मतलब हुआ कि आइदर तो x प्लस 3 बराबर 0 हुआ, तो फिर x बराबर -3 हुआ, और x प्लस 2 बराबर 0 हो जाए अगर, तो x बराबर -2 होगा। यानी इसका दो सॉल्यूशन हुआ, -3 और -2। ये इसका सॉल्यूशन है। इसके सॉल्यूशन को हम जीरोज भी कहते हैं। चूंकि 0 इसमें दिया हुआ रहता है, तो 0 नहीं भी कहें तो इसको वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू ऑफ x, और रूट लिखेंगे इसको, रूट्स। इसमें कभी कभी ऐसा सवाल भी होता है जो आसानी से फैक्टराइज नहीं हो पाता, जैसे x² प्लस x -3 = 0। इसको फैक्टराइज करना कठिन होता है, तो फिर ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे? इसका 0 जो आसानी से फैक्टराइज हो गया वो तो आप आसानी से बना लीजिए, लेकिन जो आसानी से फैक्टराइज नहीं हो पाएगा उसको भी बनाने की दो विधियां हैं। पहले हम आज केवल इस पर चर्चा करेंगे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म पर, उसी से देखेंगे कि कैसे क्या बनता है। ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। इसी को हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। कैसे फैक्टराइज करते हैं ध्यान से देखिए। इस सब में से a कॉमन लेने का प्रयास कीजिए। इसमें तो a है, जिसमें a नहीं है उसमें बटे a लिख दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। अब ये a इधर आके 0 हो जाएगा। x² प्लस b बटे ax प्लस c बटे a बराबर 0। अब देखिए, आपको एक फॉर्मूला अगर याद हो, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b², और ये 22 वर्षा होता है। इधर ये वाला इसको फैक्टराइज करके ऐसा लिखते हैं, ये इसका एक्सपेंशन है और इसका ये फैक्टराइजेशन है। हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं, और ये जो c/a है इसको इधर लेके चले जाते हैं। अगला स्टेप में लिखेंगे x² प्लस b/ax = -c/a। अब इसमें यहाँ 3 टर्म है और यहाँ 2 ही है, दोनों में ध्यान दीजिए। ये यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इसको हम इस 2 टर्म के रूप में तोड़ने का कोशिश करेंगे, उससे हमको b मिल जाएगा। देखिए, a के बदले x का स्क्वायर, ये आपका a² हो गया, प्लस बीच में होता है 2 और उसके बाद a। ये तो यहाँ है ही, ये 2 आप नहीं था यहाँ, तो अपने मन से लिए हैं, तो इस x को छोड़ के जो बच गया b/a, इसमें नीचे 2 लगा दीजिए, b/2a। अब आपका यही रह गया रिजल्ट, 2 कट जाएगा, b/ax ही बच गया। इस प्रकार से आपको a² प्लस 2a और b मिल गया। जब ये b मिल गया, ये बराबर -c/a लिख दीजिए। अब इसी का होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दीजिए, बाई एडिंग b/2a का होल स्क्वायर बोथ साइड। ध्यान रखिए, हम इसको a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में a² तो मेरा पहले से मिला हुआ है, 2 नहीं था, हम अपने मन से 2 लिए, तो b/a के नीचे 2 लगा दिए ताकि 2 कट जाए और हमारे इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़े। a पहले से था ही,
तो ये 2a और ये जो बच गया ये b के रूप में बचा। हमको आगे प्लस b स्क्वायर चाहिए अगर हमको इसको इस रूप में बढ़ाना है आगे। तो किसी भी इक्वेशन में एक तरफ तो प्लस कर नहीं सकते हैं, तो दोनों तरफ प्लस कर देते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब ये इधर आसान हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको तो हम आसानी से a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। इधर वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखिए, वेरिएबल x इधर ही रख दिए हैं। इसको सॉल्व करके आगे बढ़ाइए, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू a और 4a स्क्वायर का एलसीएम 4a स्क्वायर, a से डिवाइड कीजिएगा 4a हो जाएगा माइनस 4ac, और ये तो ज्यों का त्यों है तो प्लस b स्क्वायर। इसको उलट के लिख लीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। अब इधर से अगर इस स्क्वायर को हटाया जाए तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, यानी x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। किसी का भी स्क्वायर रूट हम लोग प्लस और माइनस दोनों में लिख सकते हैं, क्योंकि बात को समझिए, 2 इंटू 2 भी 4 और माइनस 2 इंटू माइनस 2 भी प्लस 4 ही होता है। इसलिए अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखना है तो प्लस 2 भी लिख सकते हैं, माइनस 2 भी लिख सकते हैं। दोनों को साथ लिखने के लिए हम लोग प्लस माइनस ऐसा एक साथ लिखते हैं, या तो प्लस 3 या फिर माइनस 3। इसलिए इसको प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे। देखिए यहां जो हम बताए वो इसके लिए बताए, यहां पर अब स्क्वायर रूट हमको निकालना पड़ेगा। x बराबर x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इसका रूट नहीं निकल पाएगा बटे इसका निकल जाएगा 2a। अब इसको इधर ले जाइए तो x का वैल्यू हो गया माइनस बी बाई 2a, ये प्लस था, इस तरफ आया तो माइनस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसका अगर आप एलसीएम लीजिए 2a का, ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब है कि x का दो वैल्यू आ गया। एक वैल्यू जो हुआ x बराबर माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा वैल्यू जो हुआ x बराबर माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। x का यही दो वैल्यू हम फैक्टराइज करके भी निकालते हैं। अगर इन दोनों वैल्यूओं को ऐसा मान लिया जाए कि x का जो दो वैल्यू है या जो दो रूट है, अगर वह अल्फा एंड बीटा हो, if roots of the equation are alpha and beta, then alpha equal to minus b plus root over b square minus 4ac बटे 2a and बीटा इक्वल टू माइनस बी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब अगर इस दोनों को हम जोड़ें, इसको लिखें सम ऑफ रूट्स, तो इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा।
ये दोनों अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये और ये कट जाएगा, हमको प्राप्त होगा माइनस 2b बाई 2a, 2 कट जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई ए आएगा। या फिर इसको सम ऑफ रूट्स भी लिखते हैं, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस b बाई ए, जहां b कोफिशिएंट ऑफ x है और a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। ये आपको एक फॉर्मूला की तरह यूज करना पड़ेगा। ये है, ये भी एक फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बाद में इस तरह से दो अलग अलग कर लीजिएगा, यही याद करना है। तो ये दो फॉर्मूला है। अब हम आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी इसमें आगे दिखाएंगे। अब हम इक्वेशन तो ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें। अल्फा इंटू बीटा, तो क्या मिलेगा हमको, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाई 2a इंटू, ये देखिए अल्फा का यही वैल्यू यहाँ लिखे हैं, फिर बीटा का वैल्यू बीच में मल्टीप्लाई का साइन माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के जैसा होगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटे 2a का स्क्वायर। ये हो गया बी स्क्वायर, माइनस से ये स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर और माइनस माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। ये भी कट गया, प्लस और माइनस है, ये बचा 4ac बटे 4a स्क्वायर, 4 भी कट गया, इसे से यहाँ कट के c बाई ए हुआ। अर्थात अल्फा इंटू बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर c बाई ए हुआ। ये भी एक फॉर्मूला की तरह यूज होगा आगे सवाल बनाने में। c जो है वह कांस्टेंट टर्म है और a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है। अब जरा हम आपको दिखाएं, x बराबर एक वैल्यू हमने अल्फा माना और x बराबर दूसरा वैल्यू हमने बीटा माना। इसका मतलब होता है कि x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा और x माइनस बीटा इसका दूसरा फैक्टर होगा। इसका मतलब है कि जो पोलिनोमियल आपका होगा या फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0 होगा। यही ये पोलिनोमियल होगा, अर्थात ये इक्वेशन होगा। अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इस दोनों में अगर x कॉमन ले लिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये दोनों टर्म में माइनस यहाँ कॉमन है और x यहाँ कॉमन है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। इसको आप
सम ऑफ रूट्स भी कह सकते हैं, सम ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, और इसको आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लिख सकते हैं। तो ये आपको तीसरा फॉर्मूला, मतलब एक फॉर्मूला तो मिटा दिए, 2, 3 और ये 4 फॉर्मूला, कुल मिला के 4 ही फॉर्मूला है जो आपको इस चैप्टर में अलग अलग तरह से उपयोग करना है। लेकिन समझने के लिए कुछ चीजें अभी और हैं, जैसे इसमें अगर ध्यान से देखिए, अल्फा और बीटा में -b/2a इधर भी है और -b/2a इधर भी है, b² - 4ac अंडर रूट इधर भी है, लेकिन साइन उल्टा है, एक प्लस है और दूसरा माइनस है। इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा का जो नेचर होगा वो निश्चित रूप से सिर्फ इसी पर डिपेंड करेगा, ये जो रूट के अंदर है b² - 4ac। यही कारण है कि b² - 4ac को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है। ये हमें बहुत सी बातें बताएगा, देखिए मैं एक एक करके बताता जाता हूं। b² - 4ac ऐसा मान लीजिए कि 0 से बड़ा हो गया, ग्रेटर देन 0 हुआ, ऐसा हो सकता है क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, ये बड़ा नंबर हो जाए, ये छोटा नंबर हो जाए, तो निश्चित ये 0 से बड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में जब आप इधर प्लस करेंगे तो ये वैल्यू बड़ा होगा और इधर माइनस करेंगे तो ये वैल्यू छोटा होगा। इसका मतलब है कि दोनों जो वैल्यू है अल्फा और बीटा वो एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग आ जाएगा। अर्थात इस स्थिति में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा होगा, मतलब दो अलग अलग रूट आएगा, ये कंफर्म होता है। लेकिन दूसरी स्थिति, अगर b² - 4ac को मान लेते हैं कि ये 0 के बराबर आ गया, फर्ज कीजिए, तो जब ये 0 होगा तो अल्फा बराबर भी -b/2a हो जाएगा क्योंकि तो 0 हो गया, और बीटा बराबर भी -b/2a हो जाएगा क्योंकि तो 0 हो गया। तो फिर इस स्थिति में अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाता है। लेकिन एक तीसरी स्थिति भी मान लीजिए कि b² - 4ac लेस देन 0 हो जाए। लेस देन 0 मतलब निगेटिव, माइनस में आ जाए। अगर माइनस में आ गया तो मेरी बात समझिए, अभी हम बता रहे थे कि √9 का जो स्क्वायर रूट होता है, वैल्यू होता है 9 का, वो 3 प्लस और माइनस दोनों। लेकिन -9 का स्क्वायर रूट होगा क्या? नहीं हो सकता है। ये दरअसल इमेजिनरी नंबर है, माइनस का स्क्वायर रूट नहीं होता है। ये आप 11 में पढ़िएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। इस वक्त इतना जान लीजिए कि इसका वैल्यू रियल नंबर में नहीं आएगा। तब तो जब इसका वैल्यू ही रियल नहीं होगा तो अल्फा और बीटा भी रियल नहीं होगा। इसका मतलब है आप अल्फा और बीटा नहीं निकाल सकेंगे। अल्फा एंड बीटा आर नॉट रियल। सो ये जो हम आपको बताए, इसको एक टेबल बना के यहाँ लिख देते हैं, यह समझने के लिए आपको काम आएगा। इसके अलावा साइन वगैरह भी थोड़ा समझना है, कब ए साइन माइनस होगा, कब बी माइनस होगा, कब सी माइनस होगा। अब देखिए इसको टेबल बना के कैसे लिखते हैं। क्राइटेरिया और कंडीशन, इसको कंडीशन भी लिख सकते हैं, और इधर नेचर ऑफ रूट्स। ध्यान रखिए, मैं b² - 4ac को, चूंकि इसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, तो इसको d लिख देते हैं।
d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा जा सकता है। तो मैं इतना नहीं लिख के d लिखता हूं, उसके बदले पहला जो क्राइटेरिया होगा वो d इज ग्रेटर देन 0, देन 2 डिस्टिंक्ट रूट होगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। इसका मतलब हुआ कि अल्फा और बीटा दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग है। अगर d इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर 2 इक्वल रूट्स होगा। चूंकि इक्वल है तो इसको 2 नहीं लिखेंगे। इक्वल रूट्स होगा तो फिर अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। और अगर ये दोनों मिला दिया जाए, d इज ग्रेटर एंड इक्वल, आइदर ग्रेटर और इक्वल हो, तो फिर इसमें केवल रियल रूट लिखा जाएगा। क्योंकि आप यह नहीं जान सकते, अगर ये दोनों में से कोई एक चीज है तो यह नहीं बता सकते हैं कि दोनों इक्वल है कि नॉट इक्वल है, लेकिन यह बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो रियल नंबर होगा। तो इसको लिखते हैं रियल रूट्स। इक्वल या अनइक्वल वो अलग कर देते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल भी आप लिख सकते हैं। और चौथा जो है वो d इज लेस देन अगर 0 हो जाए तो नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, ये लिखना है। अगर आपके सवाल बनाते समय जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसमें अगर नो रियल रूट इस तरह की स्थिति आ जाती है तो उसको छोड़ देते हैं, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल लिख के उसको आगे नहीं बनाते हैं। तो ये टेबल भी आपको याद रखना होगा इसमें बनाने के लिए। मैं बता दिया हूं कैसे होता है। उसके अलावे कुछ साइन भी देख लें। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में कब ए का साइन और सी का साइन, एक्चुअली अल्फा इंटू बीटा बराबर हम अभी अभी बता रहे थे सी बाई ए होता है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों माइनस है तो भी प्लस होगा, अगर ये दोनों प्लस है तो भी प्लस होगा। मतलब अगर दोनों रूट्स अल्फा और बीटा दोनों निगेटिव हो या अल्फा और बीटा दोनों ही पॉजिटिव हो तो ऐसी स्थिति में ए एंड सी का सेम साइन होता है। अगर सी निगेटिव है तो ए भी निगेटिव होगा, अगर सी पॉजिटिव है तो ए भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हो जाए, फर्ज कीजिए कि दोनों अलग अलग है, अल्फा अलग है, एक माइनस है और दूसरा प्लस है, ऐसी स्थिति में या सी या ए निगेटिव हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम साइन नहीं है, अपोजिट साइन दोनों रखता है, तो ऐसी स्थिति में इसका साइन भी जो है वो अपोजिट हो जाएगा। ये आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह में कभी कभी इस तरह का सवाल घुसा देता है। हालांकि हम जब सवाल बताएंगे तब इस पर फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम आपको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट बताया है। एक बात ध्यान रखिए कि हम जब एक्सरसाइज बताएंगे कल से अगले वीडियो से, तो ये सब चीजें फिर दोबारा बताएंगे, लेकिन जो प्रूफ हम आपको यहाँ, जैसे ये टेबल फिर बताएंगे, ये फार्मूला फिर बताएंगे, जो जो फार्मूला लिख दिए वो फिर बताएंगे,
लेकिन जो फॉर्मूले का प्रूफ बताए वो फिर नहीं बताएंगे वहां पर चैप्टर बताते समय। सो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल उसका फॉर्मूला और कैसे उसको सॉल्व करते हैं अगर वो फैक्टराइज नहीं भी होता है, बाकी कल के वीडियो में।